डियर फ्रेंड्स, आज हम कंसोलिडेशन में सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर बाय द सब्सिडरी ड्यूरिंग द ईयर अंडर कंसिडरेशन। आपका मेरे से आपका रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले आप जो मैंने प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने कंसोलिडेशन के आपको बेसिक्स बताए हैं आप वो देखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो ये वाला वीडियो आपको बेटर समझ में आएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि डिविडेंड की एडजस्टमेंट क्या क्या होगी और हमें कैसे करना है। यहाँ पे हमने पहला पॉइंट लिया डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड होल्डिंग कंपनी अकाउंटेड फॉर इट करेक्टली। ये लाइन तो मैंने लिख दी है। मैं आपको सर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि डिविडेंड के केस में हमारी बैलेंस शीट कंसोल बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट हो रही है। आपके दिमाग में पॉइंट आ सकता है सर डिविडेंड तो हमने साल के एंड में साल के बीच में दे दिया। बैलेंस शीट इज ए पोजीशन स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हम जब कंसोल बना रहे हैं रिपोर्टिंग डेट पे और डिविडेंड साल के बीच में दे दिया है तो डिविडेंड का मेरा क्या यूज आएगा। इस कॉन्सेप्ट को इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूँ क्या यूज आएगा। अभी मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सब्सिडी का प्रॉफिट हमको दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। कब? जब मेरी रिपोर्टिंग डेट और एक्विजिशन डेट दोनों डिफरेंट है। यहाँ मेरी रिपोर्टिंग डेट कितनी है 31 मार्च 21 और एक्विजिशन डेट कितनी है 1/4/20। जब ये वाला सिनेरियो होता है तो सब्सिडी के प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम एक को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट और वी कैन से प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और एक को बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन रेवेन्यू प्रॉफिट। अब होल्डिंग का साल के शुरू में जब एक्विजिशन डेट पे प्रॉफिट कितना था 60,000 रुपए और क्लोजिंग कितना आ रहा है 1,00,000 रुपए। तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि सर 60,000 रुपए मेरा कैपिटल प्रॉफिट होगा, 40,000 रुपए रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। बट मैंने इसमें एक लाइन बीच में ऐड कर दी एस डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 10% ऑन 1/5/20 एंड एच क्रेडिट द डिविडेंड टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एच ने शेयर कब लिए 1/4/20 को लिए। अब एस ने डिविडेंड कब डिक्लेयर करा सब्सिडी ने 1/5/2020 को। तो हम लॉजिकली क्या मानेंगे मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूं, आपको उसे समझ में आएगा। एक मिनट ओके। एच ने जो शेयर लिए वो किस दिन लिए 1/4/20 को और एस लिमिटेड ने जो डिविडेंड डिक्लेयर करा वो कब करा 1/5/20 को। तो वी विल लॉजिकली एज्यूम अनलेस क्वेश्चन से अदरवाइज कि ये जो डिविडेंड है ये सब्सिडी ने लास्ट ईयर 19-20 का ही दिया होगा। और जब ये लास्ट ईयर का दिया होगा तो 1/4/20 को जो ओपनिंग प्रॉफिट आ रहा है तो लास्ट ईयर का इसी में से दिया होगा। अगर हम बिना एडजस्टमेंट करें लॉजिकली बात पे चलते हैं कि मेरा ओपनिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है 60,000 ओपनिंग में साल के शुरू में। इस साल क्लोजिंग कितना आ रहा है 1,00,000। तो आप कह सकते हो 40,000 का रेवेन्यू प्रॉफिट है। अब हम डिविडेंड वाला पॉइंट बीच में लाते हैं तो क्या मैं कह सकता हूं कि 60,000 रुपए मेरे पास ओपनिंग प्रॉफिट था। हमने डिविडेंड कितना दिया है 10%। मेरे पास शेयर कैपिटल कितनी है इसकी 3,00,000। इसका मतलब 30,000 रुपए डिविडेंड दे दिया होगा। इसका मतलब एस के पास ओपनिंग प्रॉफिट कितना बचा 1,00,000। क्लोजिंग कितना आ रहा है, मेरी मिस्टेक दोस्त, एस का ओपनिंग प्रॉफिट कितना बचा 30,000 रुपए। क्लोजिंग कितना आ रहा है 1,00,000 रुपए। इसका मतलब जो रेवेन्यू प्रॉफिट हम पहले 40 बोल लेते हैं वो बढ़ के कितना हो गया 70,000। और यहीं पे यही चीज जो है डिविडेंड की यही एडजस्टमेंट जो है हमारे को क्रिएट करती है डिफरेंस बिटवीन दी कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। और इसी के लिए हम डिविडेंड की एडजस्टमेंट करते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। आइए हमने यहाँ पे बनाया है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। प्रीवियस वीडियो प्लीज देखिएगा, उसी में मैंने समझाया था कैसे बनाएंगे। हमने लिखा प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 21। एस के लिए बना रहे हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। हम हमेशा किसका करेंगे फ्रेंड, सब्सिडी का करेंगे। हमारे पास क्लोजिंग एंड में कितना क्लोजिंग में कितना प्रॉफिट आ रहा है 1,00,000 रुपए। अब इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड, हम यहाँ पे डिविडेंड जो जितना डिक्लेयर करा है सब्सिडी ने ऐड कर दिया। इट मीन्स मैं कहाँ पे पहुंच गया, प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड। ओपनिंग प्रॉफिट कितना आ रहा था 60,000 रुपए। हमने 60,000 यहाँ से माइनस करे, उसको मैंने क्या बोल दिया 60,000 को कैपिटल प्रॉफिट। अब हमने प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया 1,30 मेरे पास बिफोर डिविडेंड आ रहा था, 60 ओपनिंग था, हमने 70 कमाया। ये मेरे पास क्या हो गया फ्रेंड, रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया। अब हमने क्या कहते हैं जो प्रॉफिट गिवन था 1,30,000 ऐड करे थे। अब हम 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से, कैपिटल प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ये माना है कि जो प्रॉफिट 1/5/20 को डिक्लेयर करा गया है इट हैज बीन डिक्लेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो हमने ये 1920 का जो डिविडेंड है, ये जो ओपनिंग प्रॉफिट 60 इसमें से लेस कर दिया। तो मेरे पास कैपिटल प्रॉफिट कितना आ गया 30 और 70। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था
एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का हमारा एक ही पर्पस होता है, सबसी के प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड करना, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, और वो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, प्रॉफिट एट द रिपोर्टिंग डेट। तो यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्टिंग डेट पे कितना गिवन है फ्रेंड, 1,00,000 रुपए। हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट कितना है 30 और ये कितना आ रहा है 70, मिला के 1,00,000 है। इसका मतलब मेरी यहाँ पे बैलेंस शीट 100% मैच होगी ही होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ 1,00,000 को दो टुकड़े में डिवाइड करा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि अगर ये डिवीजन मेरा अलग भी हो गया, मीन्स ये मैं गलती से 20 लिख जाता और ये मैं 80 लिख जाता, इवन मेरी बैलेंस शीट मैच होती, तो जो चीज सही नहीं होती। बट यहाँ पे मेरा सही हुआ है, 30 और 70 1,00,000 के बराबर हो रहा है, मैच हो रहा है। हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया फ्रेंड, एच का शेयर निकाल लिया। एच के पास कितने शेयर है, 80%, 30 का 80% कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 56, ये मेरा एओपी हो गया। अब हम क्या निकालेंगे फ्रेंड, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे एक लाइन लिखी आ रही है कि एच को जो डिविडेंड मिला है वो एच ने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। यहाँ पे भी गलती हो सकती है, मैं आगे टेकअप करूंगा कि एच को जो डिविडेंड मिला है इट्स आउट ऑफ दी कैपिटल प्रॉफिट, और ये एच के रेवेन्यू प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनना चाहिए था, ये इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस करना चाहिए था। तो एच ने ये अकाउंटिंग सही करी है, इस पार्ट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे हम लोग, ये मेरी अकाउंटिंग बिल्कुल सही हुई है। अब हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकालेंगे फ्रेंड, 4,00,000 रुपए की होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करिए, इसमें से हम क्या लेस कर देंगे फ्रेंड, एक मिनट रुकिए, इसमें से हम लेस करते हैं एच शेयर इन सबसी शेयर कैपिटल। सबसी की शेयर कैपिटल 3,00,000 रुपए आ रही है, उसमें एच का शेयर 80% है, 2,40,000 माइनस कर दिए। अब होल्डिंग का सबसी के कैपिटल प्रॉफिट में कितना शेयर है, 24 हमने निकाला था, ये भी हमने माइनस कर दिया है। तो आप पुराना वीडियो देखेंगे, वहां मैंने डिटेल में समझाया कैसे करते हैं, उसके बाद इमीडिएट एप्रिशिएट कर दोगे। अब ये नंबर पॉजिटिव आ रहा है, इट्स अ रिप्रेजेंट अ गुडविल, कि ये सबसी कितनी गुडविल है। अब फ्रेंड हम क्या निकालते हैं, एमआई। एमआई के लिए मैंने आपको बताया था कुछ नहीं लेना, हमें सबसी की नेटवर्थ लेनी है ऑन द रिपोर्टिंग डेट। सबसी की नेटवर्थ कितनी आ रही है, 3,00,000 शेयर कैपिटल, 1,00,000 रुपए रिजर्व एंड सरप्लस फ्रेंड। तो यहाँ पे सबसी की नेटवर्थ 4,00,000 आ गई। अब इसमें एमआई का शेयर कितना है 20%, तो ये कितना हो गया 80,000, मेरे पास क्या आ गई फ्रेंड, एमआई आ गई। कंसोल बैलेंस शीट बनानी है, सिंपल है, हमने होल्डिंग की शेयर कैपिटल पूरी ले ली, कितनी 5,00,000 रुपए, हमने 5,00,000 रुपए यहाँ लिख लिए। एमआई मेरे पास 80 आया था, 80 मैंने एज इट इज यहाँ लिख दिया फ्रेंड। अब होल्डिंग का रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ रहा था 1,00,000 रुपए, ये हमने नीचे देखे यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे सबसी का रेवेन्यू प्रॉफिट, और रेवेन्यू प्रॉफिट में जो होल्डिंग का शेयर है, सबसी का रेवेन्यू प्रॉफिट 70,000 आ रहा था, उसमें होल्डिंग का शेयर 56,000 है, तो हम ये ऐड कर देंगे होल्डिंग कंसोल बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में। हमारी फ्रेंड गुडविल कितनी आ रही थी 136, हमने गुडविल यहाँ पे लिख दी 136। अब आप देखेंगे एसेट्स में क्या क्या आ रहा है, अदर एसेट्स में देखेंगे कितना आ रहा है 2,00,000 रुपए और 4,00,000 रुपए, ये कितना आ रहा है 6,00,000 रुपए आ रहा है फ्रेंड्स। तो हमने 6,00,000 रुपए फ्रेंड्स कंसोल बैलेंस शीट में लिख दिया, इससे मेरी देखेंगे दोनों साइड बैलेंस शीट मैच हो गई। तो जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमको सिर्फ 3 चीजें करनी है अभी, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये 3 वर्किंग करनी है। इसका रिस्पेक्टिव डाटा हम कंसोल बैलेंस शीट में डालेंगे अलॉन्ग विद द डाटा गिवन इन द रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट। आइए नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेता हूं फ्रेंड, डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड होल्डिंग कंपनी अकाउंटेड फॉर इनकरेक्टली। देखिए सेम डाटा गिवन है, सिर्फ मैंने क्या लिखा है, एच क्रेडिट द डिविडेंड टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड कि जो एच को डिविडेंड मिला है 1/5 को, शेयर कब एक्वायर करे थे 1/4 को, और डिविडेंड कब मिला 1/5 को। एच को ये अपनी इन्वेस्टमेंट से कम करना चाहिए था, बट इंस्टेड एच क्या कर गया, उसको अपनी रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्लूड कर गया। तो हम देखा जाए तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी चाहिए। अगर हम सिंपल देखें, डिविडेंड कितना डिक्लेयर करा है 30,000, उसमें होल्डिंग का शेयर कितना है 24, इसका मतलब होल्डिंग कंपनी 1,00,000 रुपए में, इस जो 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है इसमें 24 इंक्लूड है। तो मुझे करना क्या होगा, करेक्ट करने के लिए 24 यहाँ से लेस करने पड़ेंगे, 24 यहाँ से लेस करने पड़ेंगे, तभी हमारी अकाउंटिंग सही होगी फ्रेंड्स। वही चीज मैंने यहाँ पे करी है। देखिए यहाँ पे हमने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऊपर सीखा था, वो मैं रिपीट नहीं कर रहा, टाइम बच रहा है मेरे पास। तो सेम 74 24 56 आ रहा है, 30 70 मेरे पास कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट आ रहा है।
अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में फ्रेंड एक चीज आएगी, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, हम जो होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिला है ऑन 1520, ये उसको इन्वेस्टमेंट से लेस करना था जो उसने नहीं करा। अब हम कंसोल बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम लेस करेंगे यहाँ पे इसको, ये मैंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सब्सिडी की शेयर कैपिटल कितनी है 3 लाख, इसमें 80,000 80% 240 ये माइनस कर दूंगा फ्रेंड। अब मेरे पास रेवेन्यू होल्डिंग क्या कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट कितना आ रहा था 30, उसमें होल्डिंग का शेयर कितना आ रहा था 24, वो मैंने लेस कर दिया, नंबर पॉजिटिव आ रहा है, ये मेरी गुडविल हो गई। एमआई में फ्रेंड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एमआई वही 80,000 आ गया। अब फ्रेंड कंसोल बैलेंस शीट बनाते हैं, देखिए कितना आ गया, होल्डिंग की कैपिटल कितनी आ रही है 5 लाख रुपए, मैंने ये 5 लाख रुपए एज इट इज यहाँ पे लिख दी। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एमआई कितना आ रहा है 80, मैंने यहाँ पे 80 लिख दिया। अब होल्डिंग का रिजर्व एंड सरप्लस कितना गिवन है 1 लाख, इसके अंदर 24,000 रुपए जो प्रॉफिट है वो गलत प्रॉफिट इंक्लूड है, तो मैंने 1 लाख में से फ्रेंड 24,000 रुपए माइनस करे 76 आ गया। और हमने कंसोल बैलेंस शीट में क्या ऐड करा, सब्सिडी का रेवेन्यू प्रॉफिट, जिस उसमें होल्डिंग का जो शेयर है वो कितना आ गया 56 आ गया। फ्रेंड गुडविल कितनी आ गई 1,12,000 आ गई, 6 लाख की मेरी एसेट थी, 7,12 एसेट साइड का टोटल आ गया, 7,12 मेरे पास लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया। अगेन मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई। तो आपको डिविडेंड की एडजस्टमेंट समझ में आई होगी। फ्रेंड नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेता हूं, आइए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन लेते हैं, इसके अंदर क्या एडजस्टमेंट है, शेयर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द मिड ऑफ द ईयर, ये मैं आपको समझाता हूं। सेम बैलेंस शीट मैंने ली है, सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया है, होल्डिंग कंपनी ने शेयर कब लिए 30/6/20 को, एस ने डिक्लेयर कब करा है 1/7/20 को डिविडेंड, और एच ने उस डिविडेंड की अकाउंटेंसी सही करी है। अब इसके अंदर क्या फर्क आएगा फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूं, आइए। मैं लाइन गलत ये लाइन एच क्रेडिट द डिविडेंड टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसको भी समझते आइए। अब हमने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाया फ्रेंड, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में मैंने क्या करा, 1 लाख मुझे गिवन है 1 लाख, सब्सिडी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर करा है 10%, कितना आ रहा है 3 लाख रुपए, 3 लाख का 10% कितना हो गया 30, तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड कितना हो गया 130, ओपनिंग कितना आ रहा था 60, ये मैंने कैपिटल प्रॉफिट कमा बोल दिया। अब हमने इस साल कितना प्रॉफिट अर्न करा है सब्सिडी ने 70,000, और हम लोगों को करना क्या होता है, हम लोगों को कैपिटल प्रॉफिट कौन सा निकालना होता है, प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन कब करिए फ्रेंड 30/6/20 को, और हमने ये जो 70,000 का नंबर निकाला है फ्रेंड, ये 70,000 का नंबर मेरा पूरे साल का प्रॉफिट कमाया है। तो हमने 70,000 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 महीने कौन से 1 4 20 6 30/6/20, तो 70 को 3/12 से डिवाइड करा, 3/12 से मल्टीप्लाई करा फ्रेंड, कितना आ गया 17,500 और 52,500। इसका मतलब जो 70,000 का प्रॉफिट है हमने माना ये इवनली कमाया है, तो 17,500 पहले 3 महीने में कमाया है एंड 52,500 रेस्ट ऑफ द 9 महीने कमाया है। इसका मतलब जो कैपिटल प्रॉफिट कितना आ रहा है फ्रेंड 77,500, और ये कितना आ रहा है 52,500। अब कंपनी ने डिविडेंड सब्सिडी डिविडेंड कब डिक्लेयर करा है 1/7/20 को, इमीडिएटली आफ्टर एक्विजिशन। यहाँ भी क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम मान रहे हैं ये भी सब्सिडी ने डिविडेंड कौन सी ईयर का डिक्लेयर करा है 19/20 का। तो मैंने 30,000 रुपए जो ऐड करे थे टू अराइव एट दी प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड, वो कैपिटल प्रॉफिट में से लेस कर दिए। अब आप देखिए मेरे पास जो बैलेंस बचा कितना बचा 47,500 52,500, और इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ फ्रेंड, तो मेरे पास ये बैलेंस प्रॉफिट 1 लाख रुपए ही आ रहा है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट मेरे सिर्फ सब्सिडी के रिपोर्टिंग डेट के प्रॉफिट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है और कुछ नहीं करता। तो यहाँ पे जो पहले नंबर हमारे पास डिफरेंट आ रहे थे फ्रेंड 30 और 70, सिर्फ एक डाटा चेंज होने से, ये वाला डाटा चेंज होने से वो नंबर हमारा चेंज हो गया, बट इक्वल टोटलिटी में 1 लाख आ रहा है। इसमें होल्डिंग का शेयर कितना है फ्रेंड 80% 38,000, और ये कैपिटल प्रॉफिट में शेयर हो गया और ये रेवेन्यू प्रॉफिट में हो गया। अब हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, सेम डाटा है 4 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी, होल्डिंग ने जो रेवेन्यू डिविडेंड मिला अकाउंटेंसी सही करी है, वो ऑलरेडी 4 लाख ये लेस करने के बाद नंबर आ रहा है। होल्डिंग का सब्सिडी में शेयर होल्डिंग का सब्सिडी के शेयर कैपिटल में कितना इंटरेस्ट है 80%, 3 लाख का 240। कैपिटल प्रॉफिट कितना आ रहा है 38,000, 80% ये लेस कर दिया फ्रेंड, 1,22,000 रुपए पॉजिटिव नंबर आ रहा है। गुडविल आ रही है फ्रेंड मेरे पास, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, 80,000 रुपए ही मेरे पास एमआई आ रहा है फ्रेंड। अब हम बनाते हैं कंसोल बैलेंस शीट,
5 लाख रुपए आपको ध्यान होगा। होल्डिंग की शेयर कैपिटल है 80, मेरे पास क्या आ गया फ्रेंड, MI आ गया। होल्डिंग का रिजर्व एंड सरप्लस में 1 लाख आ रहा था। सब्सी का मेरे पास यहाँ पे सब्सी से जो रेवेन्यू प्रॉफिट कमाया होल्डिंग ने, उसमें उसका शेयर कितना है 42, वो मैंने फ्रेंड यहाँ डाल दिया। गुडविल हमारे पास 1/22 आ रही थी, एसेट मैंने यहाँ पे लिख दी। टोटल मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई। तो होप आपको डिविडेंड एडजस्टमेंट समझ में आई होगी कि किस तरह से करनी है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैं अगली वीडियो में डिविडेंड की और बेटर एडजस्टमेंट लेके आऊंगा, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।